हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी परीक्षा चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योग्राफी। सो आज हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन सीखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, राइट। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें ज्योग्राफी के बहुत सारे पार्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो व्यापम हो। किसी भी लेवल के एग्ज़ाम्स में हमें ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे वो माउंटेन से हो, चाहे वो ग्लेशियर से हो, चाहे वो वॉल्केनो से हो, वेदर से हो, क्लाइमेट से हो, ठीक, लैंड फॉर्म से हो। सो ऐसे कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, ठीक है, कंट्री कॉन्टिनेंट से रिलेवेंट। सो सो ऐसे कुछ हम क्वेश्चंस आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। सो सो द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है टेम्परेचर। सो जो स्टार्स में कलर होते हैं वो इंडिकेट करते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। सो द ग्लोइंग इज कॉज बाय समथिंग कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो जो ग्लोइंग होती है ना, उसमें जो चमक दिखती है हमें, उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, विच हैज़ टू डू विद द हीट एनर्जी। सो इट रिलेट्स टू हीट एनर्जी ट्राइंग टू रेडिएट अवे। सो इसमें जो स्टार्स में हीट एनर्जी होती है वो रेडिएट करती है मोर एंड मोर, है ना, एन एनर्जेटिक वेवलेंथ में, ताकि दूर तक जाए, ठीक है। रेड स्टार्स आर रिलेटिवली कूल एट ओनली फ्यू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस। वाइट स्टार्स आर हॉट। सो रेड स्टार्स जो होते हैं वो ठंडे रहते हैं, और एंड वाइट स्टार्स आर हॉट। सो एंड वाइट स्टार्स जो होते हैं वो गर्म रहते हैं अबाउट 10,000 डिग्रीज तक। एंड द ब्लू स्टार्स आर हॉटेस्ट। सो रेड स्टार्स जो होते हैं कूल होते हैं, वाइट स्टार्स हॉट होते हैं, एंड द मोस्ट हॉटेस्ट स्टार्स आर ब्लू स्टार्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। सो जो सन के सबसे करीब है वो है मर्क्यूरी। सो द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सबसे छोटा है एंड द क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, ठीक है। ऑफ द 8 planets in the solar system with an orbital period of about 88 अर्थ डेज। सो 88 दिन लगता है उसको रेवोल्यूशन के लिए, ऑर्बिटल पीरियड के उसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड। सो जो हम देखते हैं ना आसमान में ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, सो उनको कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस, राइट। सो इन मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से अ कॉन्स्टेलेशन इज एन इंटरनेशनली डिफाइंड एरिया ऑफ द सेलेशियल स्फीयर, ठीक है। दीज एरियाज आर ग्रुप्ड अराउंड एस्ट्रोटर्म which are a pattern formed by the prominent stars within apparent proximity to one another on Earth night sky. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एस्टेरॉयड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये हमको देखने को मिलता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। सो एक एस्टेरॉयड बेल्ट होता है सोलर सिस्टम में, ये हमको देखने को मिलता है मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। The larger majority of the known asteroids orbit in the asteroid belt between the orbit of Mars and Jupiter, or are co-orbital with Jupiter. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। सो सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन से सोलर सिस्टम में? सो गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट है इन द सोलर सिस्टम। सो गैनीमेड इज द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, ये जुपिटर की सैटेलाइट है, एंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। सो लार्जेस्ट मून है, राइट। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट है और लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। इट इज द सेवंथ मून, सातवां मून है जुपिटर का, एंड द थर्ड गैलीनियन सैटेलाइट आउटवर्ड फ्रॉम द जुपिटर, ठीक। कंप्लीटिंग एन ऑर्बिट इज रफली 7 days. Ganymede particles participate in 1:4 orbital resonance with the moons Europa and Lu, respectively. It has the diameter of 5,268 km and 8% larger than that of planet Mercury, but has only 45% of the latter's mass. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन। सो सबसे ज़्यादा किस प्लैनेट को टाइम लगता है टू रिवॉल्व ऑफ द सन? सो इट इज़ नेपट्यून। सो नेपट्यून सबसे आखिरी प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम, 8th प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सो इट टेक्स मोर टाइम, राइट। सो ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। सो नेपट्यून ऑर्बिट द सन एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 4.5 बिलियन किलोमीटर का उसको डिस्टेंस कवर करना होता है। लाइक ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, नेपट्यून फॉलोज एन एलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन, वेराइंग it's distant to the sun at different points along its orbit. Next question देखते हैं। The planet which is called an twin sister of Earth. So किस planet को twin sister of Earth कहा जाता है? So it is Venus. So Venus को twin sister बोला जाता है Earth का, ठीक है। Venus is known as the Earth twin because it's similar size की वजह से, chemical composition की वजह से, and density की वजह से।
However, due to toxic atmosphere, Venus is not habitable. टॉक्सिक एटमॉस्फेयर उसका जहरीला होने के कारण वो हैबिटेबल नहीं है, वहाँ नहीं रह जा सकता, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ. सो अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है? सो इट इज़ 384,000 किलोमीटर, राइट. So moon is the only natural satellite of Earth, only natural satellite of Earth, and fifth largest moon in the solar system. Fifth largest moon in the solar system, right? It is the largest natural satellite of the planet in the solar system relative to the size of its primary, having 27% of the diameter and 60% of density of the Earth. Okay, next question देखते हैं. Which planet has named after the Roman god Zeus? So Zeus, god Zeus के ऊपर के नाम पे किस planet को नाम दिया गया? So ये Jupiter को नाम दिया गया. Jupiter was named on the Roman god Zeus. Zeus is the father of gods and men who rules the Olympians of the Mount Olympus, as the father rules the family according to ancient Greek religion. He is the god of sky and thunder in Greek mythology. Zeus is etymologically cognate and under Hellenic influence became particularly closely identified with Roman Jupiter. Next question देखते हैं. Which of the following planet is similar in size than the Earth? So Earth के size में which of the following planet is smaller in size than the Earth? So Earth के size से smaller कौन सा planet है? So ये है Venus है. Venus को Earth का twin भी कहा जाता है, but it is smaller than Earth. So diameter Earth का diameter है 12,742, while that of Venus का कितना है 12,100 किलोमीटर, right? Next question देखते हैं. Largest planet in our solar system is, so largest planet कौन है solar system का अपने? So it is Jupiter. Right, Jupiter is the fifth planet, पांचवा planet है from the sun and the largest planet in the solar system. It is a gas giant with mass 1,000 of that of sun, but is of 2.5 times the mass of all other planets in the solar system combined. Right. Next question देखते हैं. Which of the following planet has the largest number of satellites or the moon? So इनमें से किस planet की सबसे ज़्यादा satellites हैं और सबसे ज़्यादा moon किस planet के हैं? So Jupiter के सबसे ज़्यादा largest satellite and the largest number of moon. ठीक है. The planet Jupiter has 67 confirmed moons. So 67 confirmed moon है. ठीक है. And this gives its largest tune of the moons with reasonably secure orbit of any planet in the solar system. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. सो किस प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है? ये हमारे अर्थ प्लैनेट को ही ब्लू प्लैनेट बोला जाता है ड्यू टू अबंडेंट ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस. सबसे बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण इसे ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. दिस इज बिकॉज लिक्विड वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. द अर्थ हैज राइट मास, केमिकल कंबुशन लोकेशन कैन सपोर्ट लिक्विड वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ द अर्थ इज. सो अर्थ का अप्रॉक्सीमेट डायमीटर कितना है? So it is 12,800 kilometer, right? Rotation of the planet has slightly flattened it out, so it has a larger diameter at equator than at poles. So diameter सबसे ज़्यादा equator पे than that of poles पे, ठीक है. The equatorial diameter of Earth is इक्वेटोरियल जो डायमीटर अर्थ का वो है 12,756 किलोमीटर और पोलर डायमीटर कितना है 12,713. सो पोल का डायमीटर कम है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल डायमीटर, राइट. So average diameter and its average diameter which is referred to the common uses is 12,742. So average diameter कितना है अर्थ का? So 12,742, ठीक, किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The earth rotates around its axis from. So ये रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट से रोटेट करता है अराउंड इट्स एक्सिस, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is the time taken by the Earth to complete one rotation on its axis? So कितना टाइम लगता है अर्थ को एक अपने वन रोटेशन करने के लिए on its axis? So it takes 23 hour 56 minute 4 seconds, right? So time taken by Earth to complete one rotation on its axis is 23 hour 56 minute 4 seconds. Next question देखते हैं. Which of the following is the nearest star of the Earth? So सबसे करीब में कौन सा स्टार है अर्थ के? So it is sun. ठीक है. सन इज बिकॉज सन इज ऑल्सो नोन एज अ स्टार. द डिस्टेंस ऑफ सन टू अर्थ इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AV. वन ऑफ द नियरेस्ट स्टार सीरियस इज मोर देन द थाउजेंड्स ऑफ AV डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ब्राइटेस्ट. सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट कौन सा है? सो इट इज़ वीनस. वीनस सबसे ज़्यादा चमकता है. अर्थ का ट्विन भी कहलाता है और अर्थ से साइज में थोड़ा सा स्मॉलर है, लाइक 12,100 किलोमीटर का उसका डायमीटर है.
ठीक है, वीनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ का मीन रेडियस कितना है? सो मीन रेडियस है 6400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट क्लॉकवाइज? सो इनमें से कौन सा प्लैनेट क्लॉकवाइज रोटेट करता है? सो वीनस है जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ऑन वीनस द रोटेशन ऑन बैकवर्ड और क्लॉकवाइज विच इज कॉल्ड retrograde. Standing on the surface of Venus, one would be able to see the sun rising from west से देखा जा सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द न्यूक्लियर फ्यूल इज द इन द सन इज? सो न्यूक्लियर फ्यूल सन में कौन सा है? सो इट इज हाइड्रोजन इज द न्यूक्लियर फ्यूल इन सन। राइट, एक्चुअली द सन इजंट बर्निंग, जल नहीं रहा है, बट इंस्टेड ऑफ इट्स हीट एंड लाइट कम्स फ्रॉम इट्स कोर where the element hydrogen is continuously being converted into the element helium. So hydrogen helium में convert हो रहा है। तो इसको, इस रिएक्शन को बोलते हैं, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड इज बेसिकली द सेम थिंग एज हाइड्रोजन बॉम्ब डज। जैसा कि हाइड्रोजन बॉम्ब डज करता है वैसे ही ये भी सेम चीज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड? सो आउटर मोस्ट लेयर, सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे क्या कहते हैं? सो उसे कोरोना कहते हैं। ये अच्छे से आपको याद ही हो जाएगा, ईजिली याद होगा। और कोरोना, सन की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? कोरोना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज नियरली? सो सरफेस टेम्परेचर कितना है सन का? सो इट इज 6000 केल्विन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय द टर्म मिडनाइट सन? सो मिडनाइट सन से क्या मतलब है आपका? सो मिडनाइट सन से ये मतलब है कि वेरी ब्राइट मून। सो मिडनाइट सन ऑकर इन पोलर रीजन इन समर मंथ वेयर सन रिमेन्स विजिबल एट लोकल मिडनाइट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? सो इनमें से किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट बोला जाता है? सो मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है। मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट एंड द फोर्थ प्लैनेट ऑफ दिस फ्रॉम द सन एंड सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सो दूसरा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम। सो पहला कौन सा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। Named after the Roman god of the war, it is often described as the red planet because the iron oxide prevalent on its surface give it reddish appearance. So iron oxide के कारण इसकी reddish appearance है। ठीक है, Mars is a terrestrial planet है within a thin atmosphere having surface features reminiscent both of impact of craters of the moon and the volcano valleys, desert, polar ice caps of the earth. So ऐसे informative videos के लिए आप हमारे इजी परीक्षा चैनल को यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो के थ्रू पढ़ सकें। और इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इजी परीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लैनेट हुज पीरियड ऑफ रोटेशन इज लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन? सो इसका आंसर है वीनस। So Venus is the planet whose period of rotation is the longer than the period of the revolution around the sun. So period of rotation from Venus is 243 days. In other words, Venus takes 243 days to turn once on its axis so that the stars are in the same position in the sky. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार इज? सो लास्ट स्टेज कौन सी होती है लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार्स? सो स्टार की लाइफ में आखिरी स्टेज कौन सी होती है? सो इट इज़ white dwarf. So the last stage in the life circle of this star is white dwarf. Small stars like the sun will undergo a relatively peaceful and the beautiful death that seems them pass through a planetary nebula phase to become a white dwarf. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम टेकन बाय द सन लाइट्स टू रीच अर्थ? सो कितना टाइम लगता है अर्थ में सन की रेस को पहुंचने में, लाइट को पहुंचने में? सो इट टेक्स 8 मिनट 18 सेकेंड। राइट, बेसिकली 20 सेकेंड्स होता है ऑन एन एवरेज। 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम टेकन बाय द मून लाइट टू रीच अर्थ इज? सो मून की लाइट को अर्थ में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? सो इट टेक्स अराउंड 1.3 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून इज नोन एज? सो इट इज़ नोन एज सिस लूनर बोला जाता है। जिस स्पेस है बिटवीन अर्थ एंड मून के बीच की जो स्पेस है उसको बोला जाता है सिस लूनर। राइट, पर्टेनिंग टू द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द ऑर्बिट ऑफ द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन विच गैलेक्सी? सो हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में लोकेटेड है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नोन एज द पल्सर? सो किस स्टार को पल्सर बोला जाता है? सो
न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर बोला जाता है. न्यूट्रॉन स्टार इज अ टाइप ऑफ स्टेलर रेमिनेंट दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ अ मैसिव स्टार. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नोन एज फॉसिल स्टार. तो किस स्टार को फॉसिल स्टार बोला जाता है? तो वाइट ड्वार्फ को फॉसिल स्टार बोला जाता है बिकॉज दे आर सपोर्टेड बाय इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर. ठीक है, degeneracy pressure. It amplifies the constant contrast with the right giants. They are both very hot and small, very small. Hot भी होता है, small भी है. Opposite of black hole कहलाते हैं. And they are the end product of small low mass star. ठीक है, end product भी कहलाते हैं. अब next question देखते हैं. The energy of sun is produced by. So energy of sun is produced by nuclear fusion, जिसमें hydrogen helium में convert होता है, right? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सोलर सिस्टम. सो इनमें से कौन सी चीज़ें सोलर सिस्टम से बिलोंग नहीं करती? सो नेबुला इज अ इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट इन आउटर स्पेस. वो सोलर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द अर्थ. सो अर्थ के सबसे करीबी है वीनस. वीनस इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन्स, राइट? सो इसकी डिस्टेंस है नियरली, it varies from 38 million to 26 to 61 million kilometer, right? Next question, the cycle of sunspot is, so cycle of sunspot is 11 year. Next question, the group of small pieces of rocks revolving around the sun between the orbit of Mars and Jupiter are called. So इसे कहते हैं एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रेलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स. सो सबसे ज़्यादा मोस्ट रेलेवेंट कंडीशन कौन सी है फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी में होने के लिए मार्स में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? सो इट इज़ प्रेजेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर ऑन मार्स एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. सो इनमें से कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा टाइम लेता है फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन? सो इट इज़ जुपिटर, राइट? मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. जुपिटर revolves orbits around the sun once every 11.86 Earth year and once every 4330.6 Earth days. Jupiter travels at an average speed of 29,236 miles. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार. सो किस प्लैनेट को इवनिंग स्टार बोला जाता है? सो इवनिंग स्टार अर्थ की ट्विन वीनस को बोला जाता है, राइट? बिकॉज इट ट्रेल्स द सन इन द स्काई एंड ब्राइटन इनटू व्यू इमीडिएटली आफ्टर द सन sun sets and when the sky is dark enough. When Venus is at its brightest, it appears visible merely minutes after the sun has set, right? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द अर्थ डिस्टेंस बिकम मिनिमम फ्रॉम सन ऑन. सो अर्थ का डिस्टेंस बिटवीन सबसे कम हो जाता है फ्रॉम सन. सो इट इज़ ऑन 3rd of January, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच प्लैनेट इज सराउंडेड बाय द रिंग. So it is Saturn is the sun. Saturn is the planet that is surrounded by the rings, because it is believed to be very big and has lots of moon, meaning it has a strong pull of gravity. Another major reason is that the asteroids flings into its orbit and rings are not solid, right? Next question देखते हैं. Lunar eclipse occurs. So it occurs when the earth lies between sun and moon. सो लूनर मतलब जिसे हम चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं. सो ये होता है जब अर्थ लाई करता है बिटवीन सन एंड मून के, ठीक है, तब लूनर एक्लिप्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बाय हाउ मच डिग्री द अर्थ इज इंक्लाइन ऑन इट्स ओन एक्सिस. सो it is inclined by 23.5 degree on its own axis, right? Next question, the planet Pluto has been abandoned from group of conventional planet and kept in a group of dwarf planet by a summit held in. So ये डिसीजन लिया था प्राग समिट में, ठीक है. In August 2006, the International Astronomical Union downgraded the status of Pluto to a dwarf planet. This means that from now on, only the rocky world of the inner solar system and has gas giants of the outer system will be designated as a planet. Next question देखते हैं. Which of the following element occur the most abundantly in our universe? So सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है? So it is
आपको so most abundant element occur in our universe is हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हमें मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2 प्लैनेट विच हैव नो सैटेलाइट. सो इनमें से कौन से 2 प्लैनेट है जिसमें सैटेलाइट्स नहीं है. सो अर्थ में है. ठीक है, सो इसका आंसर है मर्क्यूरी एंड वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है. ठीक है, बाकी मार्स में सैटेलाइट मिलेगी आपको, मार्स में भी सैटेलाइट मिलेगी. सो वीनस में और मर्क्यूरी में कोई सैटेलाइट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एस्ट्रोनॉट लुक्स द स्काई इन द स्पेस. So it looks black, right? So the sky looks black from the space. In space, sunlight or any kind of starlight does not have anything from which it's bounce back. So light किसी में पड़ नहीं पाती है, इसलिए वो bounce back नहीं हो पाती है और हमें सारी चीज़ें काली दिखती है. Right? Next question देखते हैं. The black part of the moon is always clear, calm and dark, which is called. So it is known as Sea of Tranquility. Right? So Sea of Tranquility is not an actual sea, but rather than the point at which Apollo 11 first landed on when it reached the moon. So जब Apollo 11 जब लैंड हुआ था पहली बार, so मून पे, ये वो वाली जगह है Sea of Tranquility, right? It is lunar mare which mainly consists of basalt rock है and is located on the Tranquility basin which is on the moon. The mare has a tint and which is slightly blue in color and stand out from the rest of the moon. So that's all for today. So please do subscribe our YouTube channel Easy Pariksha and get the more informative videos from there. So इस वीडियोस को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे इजी परीक्षा चैनल, टेलीग्राम चैनल इजी परीक्षा पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं. सो हमारे इजी परीक्षा चैनल को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा. और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सपोर्ट अस and like this video, comment and like this video, share this video and subscribe our YouTube channel. So that's all for today. All the very best to all of you. God bless you.